हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल DCI9920 पर। अपन ने एक सीरीज शुरू करी थी आकृतियों के बारे में। किसके बारे में? आकृतियों के बारे में अपन जान रहे थे। ये 9th और 10th के लिए, दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इनके बारे में अपन ने एक सीरीज शुरू करी थी कि अपन 2D आकृतियाँ और 3D आकृतियाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। जिसमें मैंने 2D आकृतियाँ बताई थी, त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज क्या क्या हो, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, इनके सूत्र क्या होते हैं, इनके परिमाप क्या होते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। आज अपन बात करेंगे चतुर्भुज की। चतुर्भुज की तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और आज अपन बात करेंगे चतुर्भुज की। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और ये इसके क्या क्या प्रकार है, कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में आज अपन बात करते हैं। तो देखिए, और इधर अपन ने बात करी थी 3D आकृतियों में बेलन की, घन, घनाभ, शंकु और गोला। इनके बारे में अपन बात करेंगे आगे जब चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन चतुर्भुज। क्या होता है चतुर्भुज? तो नाम से पता चल रहा है, चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजा। जो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। तो देखो, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। ये प्रत्येक क्लास के बच्चे के लिए क्या होगी? समान रूप से उपयोगी रहेगी क्लास। अब देखो, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, तो देखो, सबसे पहले चतुर्भुज के प्रकार में अपन बात करेंगे आयत की। आयत भी क्या है? एक चतुर्भुज है। फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन वर्ग की। फिर अपन बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की। फिर अपन बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। फिर अपन बात करेंगे पांचवा समचतुर्भुज की। सम चतुर्भुज की। ये 5 चतुर्भुज के बारे में अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आयत की। आयत किसे कहते हैं और आयत की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहले बात करेंगे अपन आयत। आयत, तो आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण बराबर हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे आयत कहते हैं। देखो, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इनको ध्यान से पढ़े बिना अपन गणित में आगे नहीं बढ़ सकते। तो 10th क्लास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th के लिए तो, क्योंकि 10th में बोर्ड है और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी का किस्मत भजन लाल जैसा नहीं होता है। तो आप ध्यान से पढ़ें आप इनको। अब देखो, समांतर चतुर्भुज के बारे में अपन आयत के बारे में बात कर रहे थे। तो सम्मुख भुजाएं तो क्या है? समान है और प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो उसे अपन क्या करें? आयत करें। अब आयत की और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको अपन बात करते हैं। जैसे आयत के विकर्ण। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। देखो, आयत इस प्रकार से आप आयत बना सकते हैं। ये मान लो आयत है ए, बी, सी और डी। तो ये प्रत्येक कोण, इसका ये जो कोण है, ये प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और ये इसके क्या है? विकर्ण है।
इसकी क्या है, ये विकर्ण है, और ये विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। देखो इसमें ये भुजा भी ए होगी, तो ये भुजा भी ए होगी। अगर इस भुजा को मैं बी मानूं तो ये भुजा भी क्या होगी, बी होगी। और विकर्ण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर साथ में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इसके जो विकर्ण है, सॉरी इसके क्या नाम है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल याद रखना है आपको। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ये हुई बात आयत की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर अपन बात करेंगे वर्ग की। किसकी बात करते हैं, वर्ग। देखो वर्ग किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब देखो वर्ग के भी विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ बात करते हैं अपन, मान लो ये क्या है, वर्ग है, दिखाई दे रहा है आपको, ए बी सी और डी। तो इसकी ये भुजा और ये भुजा सारी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसके ये विकर्ण भी बराबर होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, और वो भी 90 डिग्री पर। इस प्रकार से याद रखना है। कुछ चीज़ें और याद रखते हैं इसकी। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, इसको भुजा इंटू भुजा भी कह सकते हो आप। फिर अपन बात कर रहे हैं वर्ग का परिमाप। तो देखो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो अपन लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा। ये अपन ने बात करी किसकी, वर्ग की। अब आगे अपन बात करते हैं तीसरा, समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो, तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, समांतर चतुर्भुज। अब देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की बात करें तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये चीज़ आपके 10वीं क्लास में 7वीं जो एक्सरसाइज है उसमें काम आएगी। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो एक्सरसाइज है ना, वहाँ काम आएगी। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज होता है। ये ए बी
सी और डी। इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, इसमें ये भुजा और ये वाली भुजा बराबर हैं, और ये क्या है, समांतर भी है। ए बी क्या है, डी सी के समांतर है, और ए डी क्या है, बी सी के समांतर है। अब देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये जो ऊंचाई होगी ये इसकी ऊंचाई होगी h। इसके बाद में अपन बात करते हैं चौथा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखो इसको अपन अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार भी आप इसको बना सकते हो, ए बी सी और डी। इसको आप इस प्रकार भी बना सकते हो, ए बी सी और डी। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। तो इसमें तो ए बी समांतर है डी सी, और इसमें भी ए डी समांतर है बी सी। यहाँ ए बी समांतर है डी सी, यहाँ ए डी समांतर है बी सी। इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज होता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी होता है। देखो ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो इन दोनों समांतर भुजाओं का योग इस प्रकार से अपन यहाँ देख सकते हैं, 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी और डी सी है, तो ए बी प्लस डी सी, और इनके बीच की दूरी, तो इनकी बीच की दूरी को अपन क्या मान लें, एच मान ले, तो इंटू में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट है पांचवा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समांतर हो, समान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं क्या हो, समान हो तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। इसका जो पहले चित्र बना लेते हैं। चलो मान लो इस प्रकार से ए बी सी और डी बना सकते हो। इसकी ये भुजा भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। इस प्रकार से आप समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज बना सकते हो। और इसका क्षेत्रफल याद रखना है आपको। देखो इसमें एक विकर्ण तो ये होता है और एक विकर्ण ये होता है। तो अगर मैं इस वाले विकर्ण को D1 मान लूँ और इस वाले विकर्ण को मैं D2 मान लूँ, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल इस प्रकार से लिख सकते हो आप 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये आपकी द्विविमीय में जो आकृतियाँ थी उसका मैंने कंप्लीट बता दिया है। अब इसके बाद में अपन बात करने वाले 3D आकृतियों की। 3D आकृति